नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो OTT पर इन दिनों कई बड़ी सीरीज रिलीज हो रही हैं, जहां द वायरल फीवर के नाम से शुरू हुई प्रोडक्शन कंपनी को सबसे आगे गिना जा रहा है। सीरीज के कंटेंट के मामले में सबसे साफ सुथरी है, जैसे आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ मिलकर देख सकते हैं। गुल्लक से पहले लॉकडाउन में रिलीज हुआ पंचायत, उसने अपना एक अलग ही लेवल सेट कर लिया। वो इतनी खूबसूरत कहानी है कि उसे मैंने 10 से 20 बार देखा है। और सबसे खास बात आपको पता है क्या है कि जितनी बार इस सीरीज को देखो तो हमेशा ये सीरीज नई सी लगती है। जिसके बाद अब इस प्रोडक्शन कंपनी ने गुल्लक का दूसरा सीजन रिलीज कर दिया है। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा है तो हम आपको बता दें कि गुल्लक का दूसरा सीजन बिल्कुल पहले सीजन से मिलता जुलता है। हल्की फुल्की कहानियां हैं जिससे आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन आप सीजन 2 का मजा लेने से पहले गुल्लक 1 जरूर देखें, क्योंकि तभी आप तुलना कर पाएंगे कि आखिरकार कौन सा सीजन ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे कैसी लगी ये सीरीज। आपको मैं बताती हूँ कि क्या कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी लगभग सेम ही है। सीरीज के दूसरे सीजन में कहानी वही मिश्रा परिवार से शुरू होती है। वही मिडिल क्लास मिश्रा परिवार जिसकी हेड है शांति मिश्रा, उनके पतिदेव संतोष मिश्रा बिजली विभाग में क्लर्क है। दोनों बेटे अनु और अमन मिश्रा हैं। एक पड़ोसन बिट्टू की मम्मी है जिनके पतिदेव ने घूस की कमाई से काफी पैसा कमाया है। यूपी में रहने वाले परिवार में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। स्कूटर भी वही है, कहानियां भी वही हैं, वही नोक-झोंक है, वही हल्की फुल्की सी कहानियां हैं। तो गुल्लक इसमें क्या है? गुल्लक के मुंह से आप पूरी कहानी सुनते हैं पिछली बार की तरह। अब गुल्लक जो है उसमें आमतौर पर हम चिल्लर डालते हैं, पैसे डालते हैं, पर इस गुल्लक में बहुत कुछ है। एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। और अगर आपने गुल्लक 2 का सीजन नहीं देखा है, सीजन 2 नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आप समझ जाएंगे कि आलू डाल के जो पीले चावल बनाए जाते हैं वो तहरी होता है या डिसअपॉइंटमेंट होता है, या फिर इस बार भी टूथपेस्ट खत्म हो जाने के बाद मम्मी ने उसे काट कर उसका बचा कुचा पेस्ट आपको दिया है या नहीं दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सीरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे बात करने से पहले आपको बता दूं कि गुल्लक के किरदार हमारे पड़ोस की तरह ही आपको लगेंगे। जहां शांति मिश्रा को देखकर लगता है कि पूरी देश की चिंता मोदी जी से ज्यादा इन्हीं के सर पर है। वहीं छोटे लाल अब भी मार खा रहे हैं और उनके पिता बिजली विभाग में काम करने वाले मिश्रा जी अब भी सुविधा शुल्क से दूरी बनाए हुए हैं। जिस तरीके से जो कहानी है बहुत मजेदार है और सीरीज पूरी फैमिली टाइप है। अगर आप यूपी दिल्ली से रिश्ता रखते हैं तो ये आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इस बार गुल्लक के दूसरे भाग को देखते हुए लगता है कि जैसे चाय में चाय पत्ती और चीनी की मात्रा है तो सही, लेकिन थोड़ी सी कम रह गई है, जिस वजह से गुल्लक की चाय थोड़ी सी फीकी और थोड़ी सी कड़क नहीं है। लेकिन अगर आप कड़क चाय पीना पसंद नहीं करते तो हो सकता है कि आपको गुल्लक का सीजन 2 जरूर पसंद आए। और सीरीज के डायलॉग में भी अब वो दम नहीं दिखाई देता है जो कि सीरीज के पहले भाग में नजर आया। 25 मिनट के 5 एपिसोड में बिजली विभाग का कोई भी करंट नहीं है, जिस वजह से इसे आप याद रख पाए। परिवार की कहानी दिखाने के चक्कर में मुझे लगता है कि गुल्लक के किस्सों को सही से नहीं लिखा गया है, जिसकी कमी जरूर देखने को मिलती है। कहानी जरूर कमजोर है, कमजोर क्या कहूँ, पहले की तुलना में थोड़ा सा फीका मामला लगता है। लेकिन अभिनय की अगर हम बात करें, बेहतरीन एक्टिंग सभी किरदारों की। जिस तरीके से हमने पहले सीजन में देखा था कि ऐसा लगता है कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि जी रहे हैं। और ये जो कहानियां हैं ये ऐसी कहानियां हैं हल्की फुल्की जो आपके इर्द गिर्द आपने जरूर देखी, सुनी या महसूस की होंगी। और अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो पिछले कुछ समय में OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतना कंटेंट आया है जिसमें थ्रिलर है, मिस्ट्री है, एक्शन है, ड्रामा है, वायलेंस है, सेक्स है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ये सब कुछ देखकर थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं जिसे देखकर आप अपना दिमाग जो है वो घर पर रख कर आ सके और बस रिलैक्स कर सके, थोड़ा बहुत मुस्कुरा सके, तो मैं कहूँगी कि गुल्लक 2 देखो, आप ज़रूर देखिए। भले ही सीजन 1 की तुलना में कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहानी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अभिनय बेहतरीन है, ऑन पॉइंट है। और साथ ही में जो सेंट्रल थीम है या जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो एकदम सटीक बैठता है। तो मैं इस सीरीज़ को अपनी तरफ से दूंगी 3 स्टार। लेकिन आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और क्या आप इसे देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।